क्वेश्चन पे और लेक्चर यार। ठीक है, निकल जाता है एक्साइटेड में। सो ठीक है, आ जाइए आगे आपका 9, 8 और ई। यहाँ पे हम लिखेंगे 9 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज 1 0 0 1 में। 8 को रिप्रेजेंट करना है 1 0 0 में। ई इज योर 14 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 14 को आप तोड़ सकते हो 8 प्लस 4 दैट इज 12 प्लस 2 दैट इज 14 प्लस 0 में। ठीक है, सो क्या है 1 1 1 0। अब इन्हें कंबाइन करके लिख दो अगले स्टेप में। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, दिस इज योर बेस 2। ये लगाना मत भूलना, दिस योर फाइनल आंसर। अगले में चलते हैं। एंड डेसिमल आना तो लिखा ही है भाई, बिना डेसिमल के कैसे खत्म हो सकता है। ठीक है, तो इस कोई बात नहीं, इसको फटाफट निपटा देते हैं। धुन दो या 132। ठीक है, 1 आ गया। 1 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सिंपल है, 1 2 3 4 सबसे ईजी। 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 + 1 में, तो ये हो गया 1 2 3 4। 2 को कैसे 2 की तरह रिप्रेजेंट करेंगे? 0 0 1 0। 0.45 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 1 0 0 हो गया। ये कैसे 5 होता है? 4 + 1, तो ये हो गया 0 1 0 1 हो गया। 4 + 1 5। बस अभी तक कंबाइन करके लिख दो, तो ये हो गया अगले स्टेप में 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 डॉट 0 1 0 0 0 1 0 1। बस यही आपका आ गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। कोई दुख तकलीफ थी इसमें? इतना इजी तो था यार। बस इसको करना क्या है, इसको सॉल्यूशंस बहुत इजी हैं। हो सकता है मेरे लिए इजी हो, तुम्हारे लिए उतना ना हो। ठीक है, मेन चीज़ें तुम्हें क्या फोकस करनी है कि बाइनरी बिट्स में इनका रिप्रेजेंटेशन याद रखो। याद नहीं रखोगे तो जो मैं ये फटाफट लिख लेता हूँ ना, ये सब चीज़ें लिखने में, एग्जाम में कन्वर्ट करने में और बाकी सब चीज़ों को याद करने में तुम्हारा मैक्सिमम टाइम खराब होगा। ठीक है, सो कोई और तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि तुम वहाँ लगे पड़े हो। 1 को डिवाइड करो जी 2 से, अच्छा 0 आ गया। 0 फिर वही क्या है, रिमाइंडर 1 आ गया। अच्छा तो 1 बिट। ठीक है, 1 बिट को कैसे रिप्रेजेंट, तो देखो एनी हाउ तुम्हें करना है ना 4 बिट में ही, है ना। तो ये सब डिवीजन तो करने बैठोगे नहीं वहाँ पे। ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज को याद रखोगे तो बस फिर क्या बचा? फिर बचा आपका स्टेटमेंट फ्रेम करना। ठीक है, कि स्टार्ट करा। सो एज वी नो दैट इन hexadecimal representation we need 4 binary bits, है ना। सो टू रिप्रेजेंट ईच नंबर, वही आगे सारा इंग्लिश आगे की। सो टू रिप्रेजेंट ईच नंबर we will be using 4 binary bits, that is 4 को रिप्रेजेंट करोगे कि पहले हमने 4 को रिप्रेजेंट किया। 4 को कैसे रिप्रेजेंट, यहाँ पे 1 था, सो 1 को रिप्रेजेंट करोगे अगली स्टेटमेंट में, दैट 1 इज रिप्रेजेंटेड एज 0 0 0 1। ठीक है, 2 को करोगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर टेबल बनाया कि हेक्साडेसिमल नंबर, यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, फिर यहाँ पे उसको आगे लिखा। अगर ये 5 नंबर में आ गया तो बता रहा हूँ। फिर 3 को सिमिलरली यहाँ 3 लिखा, फिर उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखा, फिर सबका करके नाउ ऑन कंबाइनिंग the above we will get the result, that is जो भी तुम्हारा रिजल्ट है उसे कंबाइन कर दिया। सो देयरफॉर द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यू दिस इज दिस। सो स्टेटमेंट का गेम है उसके बाद। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ अलग नहीं पढ़ाया तुम लोगों को, सेम वैल्यूज लिखी हैं, बस ये पता होना चाहिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और कैसे करना है। आई नो बहुत सारी कन्वर्जन हैं। ठीक है, हो जाता है कन्फ्यूजन भी, कन्वर्जन्स है तो याद करने में मुश्किलें आएंगी। इसीलिए मैंने सीक्वेंशियली उन लोगों को कराया था ताकि तुम लोग क्वेश्चंस भी साथ के साथ प्रैक्टिस कर सको, प्लस कन्वर्जन्स में कंफ्यूज भी ना हो। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे। बस कोशिश करना रोज तुम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो इन क्वेश्चंस की।
ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। ठीक है, मिलता हूँ मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए 11 to 17 क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, फटफट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ तो वन लाइनर्स भी हैं बीच में। सो थैंक यू सो मच किड्स, पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, एंड मिलता हूँ मैं तुम लोगों को अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।